साल हो गए भारत को आज़ादी मिले, लेकिन क्या आपको मालूम है कि इतने सालों में भी क्या नहीं बदला? जी हां, वो एक चीज है, हमारी राष्ट्रीयता। जय जिनेंद्र सभी को। स्वागत है आप सभी का इतिहास के एक और सुनहरे पन्ने की ओर। आज की इस कहानी का विषय है जेल में 10 लक्षण। जी हां, सुनने में ही बहुत अटपटा लग रहा है कि क्या जेल में भी 10 लक्षण मनाए जा सकते थे? क्या जेल में भी किसी ने 10 लक्षण मनाया है? तो मैं कहूंगा हाँ, हमारे इतिहास के पन्नों में एक ऐसी सत्य घटना विद्यमान है। ये घटना कैसे हुई, किन के द्वारा हुई, पहले ये जान लेते हैं। इस घटना के मुख्य पात्रों की ओर ध्यान देते हैं। सन 1901, ग्राम सिलावन, जिला ललितपुर। एक गरीब परिवार में जन्म हुआ 20वीं शताब्दी के सबसे बड़े विद्वान का, जिनका नाम था पंडित फूलचंद जी सिद्धांताचार्य। 91 साल के जीवन में साहित्य सेवा में अनुपम योगदान देने वाले, 60 पुस्तकों ग्रंथों का प्रणयन, संपादन, अनुवाद करने वाले, राजनीति में सबको धर्म नीति का पाठ पढ़ाने वाले पंडित फूलचंद जी ने देश के साथ साथ धर्म को भी सभी के सिरमौर कर दिया था। देश सेवन हिताय आप कई दफा जेल भी गए, वहां भी आपने धर्म का साथ नहीं छोड़ा। दूसरे थे हमारे श्री बाबूलाल जी पाटोदी। आप भी पंडित जी की भांति एक और जिन धर्म सेवी, समाज सुधारक और पद्मश्री से सम्मानित स्वतंत्रता सेनानी हुए। सामान्य परिवार में जन्मे बाबूलाल जी एक दिन इस सदी के महानायकों में अपना नाम दर्ज कराएंगे, कौन जानता था। एक और पात्र थे मिश्री लाल जी गंगवाल। आपको कौन नहीं जानता। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, मालवा के गांधी कहे जाने वाले भैया जी के नाम से पूरे भारत में विख्यात, जैन रत्न, जैन वीर आदि अनेकों उपाधियों से सुसज्जित। आपने बालकपन में ही माँ का वियोग सहा था और तभी ये निर्णय कर लिया था कि अब भारत माँ को इस आतंक से मुक्त कराकर रहूंगा। आप इतने निडर थे कि एक बार जब पंडित जवाहरलाल जी नेहरू का आपको पत्र मिला कि यूगोस्लाविया के राष्ट्रपति मार्शल टीटो को मध्य भारत का भ्रमण कराना है, जिसके साथ एक दिनचर्या भी थी और भोजन में मांसाहार रहेगा, ऐसा भी स्पष्ट निर्देश था। यह पढ़ते ही गंगवाल जी ने नेहरू जी को पत्र लिखा और उसमें स्पष्ट रूप से मना कर दिया और कहा कि मैं राज्य की अतिथि को शुद्ध जल एवं शाकाहारी भोजन ही उपलब्ध करा सकूंगा, मांसाहार नहीं। कृपया मुझे क्षमा करें। आज के समय में किसी सामान्य नेता को भी हम ये नहीं कह पाते, और उस समय भारत के प्रधानमंत्री को आपने सीधा जवाब दिया। ऐसे अनेकों जैन वीर हुए जिनके पराक्रम से ना तो हम आप ही परिचित हो पाए, ना आम जनता, लेकिन अपने समय में वे छत्रपति शिवाजी महाराज के समान गरिमा बनाए हुए थे। ऐसे जैन बंधु हमारे इतिहास में हुए। अब जानते हैं अपनी मूल कहानी को। जेल में 10 लक्षण। सन 1942 की बात है, जब ये सभी जन आजादी की लड़ाई लड़ रहे थे और संघर्ष कर रहे थे। तब लगभग 10 से 15 जैन बंधु, जिनमें गंगवाल जी आदि ये सभी समाहित थे, जिला जेल मंडलेश्वर में कैद थे। जिन धर्म सेवी होने से देव दर्शन में ना भोजन जल ग्रहण ना करने का नियम सभी का था, और उसी समय 10 लक्षण वहां पर आ गए। भाई, जहां अंग्रेजों के राज में अपनी बात मनवाना मुश्किल हो रहा था, वहां ये बेचारे जेल में कैद थे, तो सुविधाएं मिलना सोचने योग्य भी नहीं था। लेकिन फिर भी जैनियों ने अहिंसा और सत्य के बल पर अंग्रेजों के सामने अपनी बात रखी और मनवाई, जिसके फलस्वरूप पास ही के एक जैन मंदिर से जेल में प्रतिमा जी लाने की अनुमति भी प्राप्त हो गई, जिसका प्रतिदिन सभी जैन श्रावक मिलकर प्रक्षाल पूजन किया करते थे। दोपहर में उसी जेल के अंदर तत्वार सूत का पाठ हुआ करता था, 10 अध्यायों का पाठ हुआ करता था, तथा शाम के समय उसी जेल में सामायिक पाठ भी हुआ करता था। और पर्व के दिनों में स्वयं शुद्ध भोजन बनाकर दिन में एक बार वो लोग भोजन ग्रहण किया करते थे। ये एक बिल्कुल सत्य घटना है जो इतिहास में हमारे पास है कि एक जेल में जैन लोगों ने मिलकर 10 लक्षण वहां पर मनाए, और ऐसा एक बार नहीं बल्कि 2 बार हुआ। एक बार तो जिला जेल मंडलेश्वर 1942 में, तथा दूसरी बार सन 1943 में केंद्रीय कारागार इंदौर के अंदर। जब हम ये बातें सुनते हैं तब गर्व महसूस होता है। ऐसे थे हमारे वीर जैन साधर्मी,
ऐसी कथाएं जब भी पढ़ते हैं, सुनते हैं, अत्यंत गर्व होता है और स्वयं पर लज्जा भी आती है कि उस समय में जब ये लोग अपना जैन धर्म नहीं भूले, जैनत्व नहीं भूले, तब आज के समय में जहाँ इतने साधन मौजूद हैं, जहाँ इतनी स्वतंत्रता है, वहाँ हम अपना नियम संयम कैसे पालन नहीं कर पाते। उन्होंने जेल में भी दशरक्षण महापर्व मनाया और हम घर से मंदिर जी जाने में भी हिचकिचाते हैं। ये जैन वीर हमारे लिए आदर्श हैं, अनुकरणीय हैं। इन जैसे वीरों के कारण आज हम स्वयं को जैन कहलवाने में गौरव का अनुभव करते हैं। अंग्रेजों का विरोध सहते हुए भी उन्होंने अपनी बात को रखा, अपनी बात को मनवाया और जेल में ही संपूर्ण जैन मंदिर स्थापित कर दिया 10 दिनों के लिए। जेल के अंदर ही एक स्वाध्याय भवन निर्माण कर दिया 10 दिनों के लिए। जेल के अंदर ही एक शुद्ध भोजनशाला निर्मित कर दी सिर्फ 10 दिनों के लिए। तो अगर जैनियों में इतनी सामर्थ्य पहले भी थी, तब आज भी अत्यंत सामर्थ्यवान हम जैनी हैं। तो आज हम भी अपने सभी सामाजिक मुद्दों को एक तरफ रखते हुए जिन धर्म की शक्ति का परिचय दुनिया को कराएं, इसी मंगल भावना से आज की ये वीडियो हमारी पूर्ण होती है। अब हमारा एक ही उद्देश्य और संकल्प है कि हर जैनी भाई एक सुर में कहे कि मुझे अपने जैन होने पर अत्यंत गर्व है। जय जिनेंद्र।